बाप रे, ये भाई ऐसे मत गुहार सब कोई रही तो फिर अभी रोइए मत, दूर थोड़ी है घर है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपने अभी ये क्लिप देखी होगी जिसको देखकर सच में रोना आ गया है। मनीषा के मम्मी पापा कितना ज़्यादा इस वीडियो में, इस क्लिप में रोते हुए नजर आए। और सच में एक जब बेटी की विदा होती है ना तो माँ बाप बहुत रोते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी पर ना इतना बड़ा कष्ट आ चुका है, इतना दुख है उस बेटी के लिए। ये क्लिप देखकर कोई भी ऐसा इंसान होगा जो क्लिप ये देखकर, लोग भी वीडियो देखते हैं हमेशा मनीषा के, तो वो हमेशा खुश नज़र आती है। दिल में क्या है वो बहुत ही कम दिखाती है, लेकिन उनके वीडियोस को देखकर हम लोग यही कहते हैं, यही डिसाइड कर लेते हैं बहुत सारे लोग और हम भी, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो सचिन से मिली हुई है। लेकिन कल का जो ब्लॉग अभी मैंने देखा ना, उसको देखकर सच में आंसू आ गए और बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ वीडियो देखकर। किसी भी माँ बाप के ऊपर ना ऐसा दुख ना आए कभी, ऐसा दुख हुआ। दिल कहते हैं ना, कलेजा फट गया। और एक माँ बाप तभी रोते हैं ना जब उसकी विदाई होती है या फिर उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। तो अभी मनीषा पर जो बीत रहा है, उसकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, इसको लेकर उसकी माँ बाप सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसी वजह से उनकी आंखों में आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह रोए हैं। दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि मनीषा को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मनीषा और सचिन ही ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब देख कर ना सच में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, माना कि मनीषा की एज अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना जब अपने ऊपर बीतता है ना तो इंसान एक्सेप्ट करता है, वैसे बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया को दिखाना ना बेकार है। जब ये दुनिया समझते ही नहीं तो दिखाने से क्या फ़ायदा। तो वो नहीं, नादान नहीं, उस पर जो बीत रही है और जिस पर वो जो चीज़ बीतती है ना, सिर्फ वही इंसान जान सकता है। अगर उसकी जगह हम अपने आप को रख कर देखें ना तो पता चलेगा। तो हम किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मनीषा खुश है। देख रहे थे जब उनकी माँ रो रही थी मनीषा की, तो मनीषा यही बोल रही थी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ बाप को इस तरह समझा रही थी, सच में उसे कोई दर्द ही नहीं, लेकिन वो इंसान ही जानता है कि कितना दर्द है उसे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मनीषा के बारे में। ये क्लिप देखकर सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो जो ऑडियंस है वो मनीषा के साथ है। वो यही कहती है कि अपने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती, अपने पक्ष में क्यों नहीं बोलती, क्योंकि इतना कुछ हुआ है ना मनीषा के साथ। और इसी वजह से मनीषा की हालत आप देख सकते हैं किस तरह हो गई है ना। तो अगर और ज़्यादा सीरियस लेगी ना वो, तो पता नहीं क्या होगा। इसी वजह से वो अब डिसीजन लेने वाली है, वो सब कुछ करने वाली है जो अभी तक ऑडियंस और ना ही किसी ने देखी। अब उसका आने वाला है असली, जो कहते हैं ना कि जब औरत होती है ना, अगर अपने पर आ जाती है तो वो हर काम कर सकती है। तो अब मनीषा वो सब कुछ करने वाली है जो कि उसके हक के लिए, जो उसका, जिस पर उसका हक है। रहे थे अपने माँ पापा को कि आप मत रोइए। और ये भी बोला मनीषा ने कि मेरे पापा ना मेरी विदाई पर रोए थे इतना, वो आज तक कभी इतना नहीं रोए। वो इसलिए कि माँ बाप को चिंता रहती है अपने बच्चों की, कि मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा दुख टूट पड़ा है, अब उसके साथ ऐसा क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। दुआ करते हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मनीषा और जो सचिन है एक हो जाए। मनीषा के ऊपर जितना बड़ा, ये कहते हैं ना बहुत बड़ा दुख होता है एक औरत के लिए, वो सब ठीक हो जाए। लेकिन अब हम बात करें और भी कई यूट्यूबर्स के बारे में। मैंने सरता जेठू जी का ब्लॉग देखा, उसमें उनको जो टॉक विद अलका हैं, उन्होंने कुछ सबूत दिए थे जो अभी तक वो लेकर नहीं आए हैं, और अलका जी ने उनको सबूत दे दिए। तो आखिरकार डर किस चीज़ का है, डर किस चीज़ का है सरता जी को? सरता जी तो सच के साथ खड़ी है ना, या क्या फिर अब वो इस जो कंट्रोवर्सी है इससे दूर रहना चाहती हैं? और आज मैंने सुबह ही देखा जो मोनिका जी है ना, जो जो सचिन मनीषा का साथ दे रही थी। एक्चुअली अब बात करें, हम मनीषा का साथ दे रहे हैं क्योंकि सचिन ने तो उनके बारे में बहुत कुछ गलत बोला है, लेकिन वो मनीषा के साथ हैं। और उनको भी पता है कि जो सबूत हैं वो उन्होंने भी देखे हैं, और उन्होंने कहा है कि दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। अब इसका अर्थ हम क्या निकालें, किसके साथ जाएगी? इसका मतलब यही है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि हाँ, सचिन और मनीषा बहुत अलग, बहुत दूर हो चुकी हैं। और जो सचिन और जगत दीदी, लप्पू भैया जगत दीदी हैं, उनके बीच में बात होती है। क्या ये सही है? अभी भी आप क्यों ये सब कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब करना अच्छा है? इतना कुछ ड्रामा हो गया है अभी भी आपको। और अब बहुत ही जल्द ये होना चाहिए कि सच जो है, जो सच है बिल्कुल 100% उसको बाहर आना चाहिए। क्योंकि ये ना चूहे बिल्ली वाला खेल बहुत ज़्यादा हो गया है।
अलका जी ने सरता जी की लाइफ में जाके बताया हाँ मेरे पास सबूत है, और उनको सबूत दिए भी। और दूसरी तरफ मोनिका जी हैं, वो भी बोल रही हैं कि हाँ जगत दीदी और जगत भैया की बात होती है, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। इसका मतलब क्या है? अगर आप सब लोगों को पता है तो आप किस चीज़ से डर रहे हैं? क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं? उनको समझाइए, सबूत उनका पक्ष लेकर आइए। क्योंकि मनीषा को नहीं है कि मनीषा का कोई साथ दे। मनीषा की इसमें क्या गलती है बताइए? मनीषा की कोई भी गलती नहीं है। कुछ लोग यही चाहते हैं कि जो सरता और जेठू जी हैं वो इस मैटर में जो गंदगी चल रही है ना अभी वाईटी पर, इस पर ना पड़े। लेकिन सरता और जो जेठू जी हैं उनको अगर सबूत मिले हैं तो उनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि उनको उन्होंने शायद बात की है तो बोला गया है कि नहीं हम लोगों के बीच में कोई बात नहीं होती, और दूसरी पार्टी पक्ष है जो वो कह रही है बात होती है। तो आखिरकार सच क्या है? तो कोई ना कोई को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे कदम रखने पड़ेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई कहेगा मेरी गलती है, कोई कहेगा उसकी गलती है। पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार गलती किसकी है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिसके पास सबूत हैं तो इस मैटर को अब पूरी तरह वाईटी से बंद कर दीजिए। सबूत हैं तो उसको सामने लाइए, नहीं है तो बताइए कौन सच है कौन झूठा है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा, इतने लोग इसमें ना परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा व्यूअर्स, क्योंकि वो पसंद करते हैं उन लोगों को जो ये गंदगी फैला रहे हैं। किसी को लगता है कि जगत दीदी सही है, किसी को लगता है कि मनीषा सही है, किसी को लगता है कि सचिन सही है। लेकिन इन लोगों के चक्कर में कुछ लोग ऐसे पिस रहे हैं, ऐसे पिस रहे हैं। मनीषा की ज़िंदगी तो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। तो उसके लिए उसके सपोर्ट में आइए, उसके लिए बोलिए। वो नहीं बोल पाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ जानती नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि अंदर ही अंदर बस परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ मनीषा जी का सपोर्ट करें, आप लोगों से यही प्रार्थना है। जो भी सबूत जिसके पास हैं उसको रखिए। और जब मैंने सरता जेठू का जो ब्लॉग देखा उनका, तो सरता जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो उनका रीज़न ये था कि उनको किसी ने और वाईटी पर बोला है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने बोला है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं है हक। जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है, लेकिन हमारा हक नहीं है कि हम किसी को कुछ गलत बोलें, है ना? तो जो भी है ठीक है, लेकिन बस सरता जी आपसे यही निवेदन है कि आप पक्ष रखिए, जो गलत है उसको सही, सही गलत का जो भी है, जो सही है उसको सही कीजिए और जो गलत है उसको गलत। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, ये ख़त्म लेने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि इतना कुछ होते हुए जो नेहा है, नेहा तिवारी और सचिन है, वो उनको जो करना है वो करेंगे। क्योंकि लोग इतना बेशरम होते हैं ना कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना? उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग कितना रो रहे हैं किसी की बेटी की, क्या बोलूँ। और नेहा तिवारी और ये दूसरी तरफ लप्पू भैया ने अपने कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखे हैं, क्योंकि उन्हें सच का सामना करना अच्छा नहीं लगता। कर कैसे पाएँगे, क्योंकि जब हम गलत होते हैं तो उस चीज़ को ना आंसर देना चाहते हैं और ना ही इस चीज़ को ओपन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें अभी तिवारी की फैमिली की, जो और भी ब्लॉग्स बनाते हैं, घर में भाभी हैं, भाई हैं, तो उनके जो कमेंट्स हैं वो ऑफ नहीं है, वो ऑन है। और उसमें इतने सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कल, तो कुछ लोग तो बहुत ही घटिया कमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या उनकी भाभी भैया पढ़ते होंगे? कितना दुःख होता होगा। तो आखिरकार माजरा क्या है? क्योंकि जिस तरह नेहा तिवारी कमेंट्स ऑफ किए हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनको अच्छा लगता है ये सब सुनना? हैं? तिवारी फैमिली में चल क्या रहा है ये सब? तो यही एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक लाइव कीजिए, लाइव में सारे लोगों को लाइए, है ना? तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो आप इस सॉल्यूशन की हर चीज़ का सॉल्यूशन तो होता है। तो इस चीज़ को अब बहुत हो गया, स्टॉप कीजिए इस चीज़ को। क्योंकि अगर आप नहीं बोल रहे हो, तो जनता क्या सोचेगी कि आप गलत हो? तो आप भी अपनी बातों को लाइए, सुनने वाले बहुत हैं, सबूत लेकर आइए। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी जिसके पास प्रूफ है, जो भी सच है, जो भी गलत है, मैटर इसको क्लोज़ कीजिए। और जब आप इस मैटर को क्लोज़ करेंगे, तब ही रिएक्शन चैनल वाले भी इसको बंद करेंगे, क्योंकि जिस तरह आप अपनी दुकान चला रहे हैं ना, कहते हैं ना पैसा कमाने के लिए, डॉलर छापने के लिए, उसी तरह रिएक्शन चैनल वाले तो देखकर ही रिप्लाई करते हैं, रिएक्शन देते हैं। तो बस स्टॉप कीजिए। ये टॉपिक बहुत हो गया, बहुत डॉलर छाप लिया आप लोगों ने। हम लोग तो छोटे-छोटे यूट्यूबर हैं, हमें क्या। लेकिन बात कहूँगी कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप आपको दिखाई थी, सच में वो देख कर ना मेरा दिमाग हिल गया। बहुत दुःख हुआ। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। हर माँ-बाप रोते हैं विदा पर, लेकिन इस तरह कोई नहीं रोता, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दुःख है मनीषा के लिए। एज ही क्या है अभी मनीषा की, इतना बड़ा दुःख दिया है, और वो इंसान। खैर, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आप जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में जो बोला है, क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपकी क्या राय है
तो जल्दी जल्दी कमेंट करें और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।